तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 सीबीएसई जो आपका बायोलॉजी का सैम्पल पेपर है इसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाई पूरे क्वेश्चन को डिस्कस तो हम करेंगे, लेकिन जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन होंगे ना उनको मैं यहाँ पे समझा दूंगा बस। क्योंकि अगर मैं उनको भी अगर लिख के करवाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं ना हम कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक पीडीएफ। देखो यहाँ पे तो मेरा मान लो कि क्वेश्चंस जो कि आपका रियल का सैम्पल पेपर है, और अलग से मेरा भी यहाँ पे है जो कि मैं बस सॉल्यूशन का पीडीएफ बनाया हूँ, मतलब वहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है। तो अगर आपको वह पीडीएफ चाहिए ना भाई, तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ, तो वहाँ पे आप देख लेना। और उस पीडीएफ को आपको समझना है तो मैं यहाँ पे समझाऊंगा ही समझाऊंगा। मैं किस पीडीएफ की बात कर रहा हूँ मैं दिखाता हूँ। देखो जैसे, हाँ, यह वाला पीडीएफ है ना, सेम उसी पीडीएफ का पता क्या है, उसी पीडीएफ का सॉल्यूशन है। जैसे पहला क्वेश्चन का आंसर जो आपका आएगा वह आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो वैसे इसका सॉल्यूशन डिटेल सॉल्यूशन है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। मैंने डाउनलोड किया, मैंने वहाँ पे डाल दिया। जिस जो लोग वहाँ पे हैं वो लोग ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। लेकिन अभी जो मैं करवाने वाला हूँ वहाँ पे आपको ध्यान से देखना है क्या करवा रहे हैं। ठीक, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिख रहा होगा आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी 2024-25 सेशन का आपके पेपर होता है 3 आवर्स का। मैक्सिमम मार्क होते हैं आपके 70। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं आपको पता ही होती हैं क्या होती हैं। भाई सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं आपको करने। ऑल क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन। कितने सेक्शन होते हैं आपके? 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें से पहला सेक्शन जो होता है ना आपका, उसमें 16 क्वेश्चंस करने होते हैं। सारे 1 नंबर के होते हैं। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क के। सी में 7 3 मार्क। डी में 2। केस बेस्ड स्टडी 4 मार्क। ई आपका हो गया 3 क्वेश्चंस 5 मार्क। तो यह तो हो गया आपका, भाई सबको पता होता है। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहले प्रश्न पे आते हैं। देखो क्या पूछ रहे हैं, अटेम्प्ट करना, क्योंकि तुम तो पढ़ ही चुके होगा। ऐसा तो है नहीं ना कि डायरेक्ट कर रहे हो, कुछ तो पढ़ ही चुके होगा। अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सिग्नल फॉर पार्चुरेशन इन ह्यूमन फीमेल ऑरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से होता है जल्दी बताइए। तो इसका जो सही जवाब आने वाला ना आपका, वह होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस। कैसे पता भैया? देखो पार्चुरेशन क्या होता है। पार्चुरेशन में ना, जैसे कि बेबी जो बाहर आता है ना प्रोसेस, उसी को पार्चुरेशन बोलते हैं, यूटेरस में से। अब तो देखो जो यूटेरस होती है, यूटेरस में 3 लेयर होती है। सबसे अंदर वाली को हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम, बीच वाली को बोलते हैं मायोमेट्रियम, सबसे बाहर जो होती है ना उसकी नाम होती है पेरीमेट्रियम। तो जो प्लेसेंटा हमारा, जो जो फीटस हमारा होता है, फीटस फीटस एक क्या करता है ना, हार्मोन्स रिलीज करता है। ध्यान से देखना, जो फीटस होता है, फीटस फीटस वह एक हार्मोन्स रिलीज करता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। क्या नाम होता है? कॉर्टिसोल। और ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स है ना, ये स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है भैया? ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स स्टिमुलेट करता है प्लेसेंटा, हाँ प्लेसेंटा को ना, प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा फिर क्या करता है? फिर यह प्लेसेंटा सिक्रीट करवाता है ना, किससे? ये प्लेसेंटा सिक्रीट करवाता है यूटेरस से, क्या? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन सिक्रीट। और एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है? हमने जो बताया कि यूटेरस की 3 लेयर, यूटेरस की 3 लेयर कौन कौन सी, जल्दी बताओ। इंडो, मायो, पेरी। तो सबसे अंदर वाली जो है ना ये इंडोमेट्रियम, इसके अंदर जोर जोर से कॉन्ट्रैक्शन कराना स्टार्ट कर देता है, और जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है भैया, बेबी क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। इतना आपको क्लियर हो गया। देखो सेकेंड क्वेश्चन, हमें करवानी है 1600 सीड्स, मतलब प्रोड्यूस करवानी है। कितने माइटोटिक डिवीजन आपको करवाना पड़ेगा? तो देखो 16 बनानी है ना, तो पता है आपको कि एक सेल मियोसिस करने के बाद 4 सेल बनाती है। क्लियर? 4 सेल में से बात हो रही है प्लांट की, तो 3 उसमें से एक फंक्शनल होती है ना, एक फंक्शनल। तो जो फंक्शनल होती है वही गैमेट बनाती है, तो 1600 गैमेट्स बनेगा। सिंपल ऐसे बन गया। और जो 4 बची है हमारी, 4 मिलके 400 बनाएंगी। तो 16 इंटू 4 कितने हो जाएंगे? 1600, 2000। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, क्या सैंपल ऑफ नॉर्मल डबल हेलिक्स डीएनए, यहाँ पे पता होगा आपको 80 इक्वल टू क्या होता है, जीसी। ये होता है 4 घाप रूल ना। तो अब देखो यहाँ पे कितना दिए हमको, थायमिन जो एडेनिन होता है, थायमिन से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। पता होगा आपको, सिंपल सा होता है ना ये। अब क्या इन्होंने बोला कि थायमिन के पास 27% है, मतलब कि थायमिन अगर 27 है तो एडेनिन भी 27 होगा। कितना बच गया हमारा? 73। तो साइटोसिन भी 73 होगा। तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, कि ये 27 हो गया तो ये भी 27 हो गया। अब 27
प्लस करोगे 27 तो कितना होगा, 7 7 7 14 के 4 हाथ में कितना आ गया 54। अब हम देखो पूरे कितने होंगे, हम 100 में से मानते हैं ना, तो 100 में से कितने बच गए, कितने हो गए 54 हो गए आपके। तो 100 में से 54 माइनस करो तो यहाँ से कितने आ जाएंगे जल्दी बताओ। 10 में से 6, 9 में से 5, 9 में से 5, 46 और एक जीरो, मतलब कि अब कितने बच गए 46। अब 46 में से किसको किसको देना है, ग्वानिन को देना है और किसको देना है, साइटोसिन को देना है, ठीक है ना, ग्वानिन को और साइटोसिन को। तो कितने 23 या 23 या ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है ना। तो आराम से वैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर नहीं यहाँ तक, आई होप कि क्लियर होना चाहिए। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देख लो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जर्व 10 हमको यह डायग्राम देखना है जो कि स्मॉल सेक्शन न्यूक्लिक एसिड द बेस्ड इन 2 स्ट्रैंड्स और पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की यह होगा ग्वानिन साइटोसिन। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर होना चाहिए, खतरनाक वाला। खैर इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सॉल्यूशन में यहाँ पूरा लिखा है, तुम जाके देख लेना समझ के। खैर आंसर इसका मैं बता देता हूँ। इसका आंसर दिए ऑप्शन नंबर बी, CGTA ऑप्शन नंबर बी दिए। लेकिन इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है और मैं भी समझाऊंगा तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज और हो जाओगे, तो मैं उसको यहाँ पे छोड़ता हूँ। तुम सोल्यूशन देख के समझना, नहीं आएगा तो मैं बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही वीडियो बना के डाल दूँगा, क्योंकि ऑटोमेटिक 15 मिनट मुझे लग रहा है इसी को समझाने में लगा जाएगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है ना। इस अर्चिया कोलाई के पास इतने एनसीईआरटी सीधे लाइन है, या तो पढ़ लो आप, एनसीईआरटी सीधे लाइन है, कितना आएगा जल्दी बताओ। 400 बेस पेयर, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। सुरेश एंड राजेश हैव डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर इन सुरेश। द प्रॉब्लम इज क्वालिटेटिव एज ही इज हैविंग इनकरेक्टली फंक्शनिंग globin molecule, while in Rajesh the problems in the quantitative as he is having very few globin। अबे यार चलो ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन नहीं है, आराम से बस देखो इसको। देखो थैलेसेमिया जो होती है ऑटोसोमल ब्लड डिसऑर्डर होती है, डोमिनेंट ही बोल रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट्स होती है, राजेश। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो भाई ये तुम बड़े बड़े एग्जाम को फेल कर रहे हो, मतलब बहुत से सारे बहुत बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, इनको करने के लिए आपका कंसेप्ट बहुत बेहतर होना चाहिए। सीधे आंसर बताता हूँ मैं, ठीक है इसका। तो आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए ना, ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 को, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शो द मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। पहला बोलो क्या बोल रहे हैं कि ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप्ड एज ए फीमेल। मेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट्स फीमेल। द मेल एज हैप्लॉइड्स हैविंग 32 क्रोमोसोम। ऑल वर्कर एंड मेल आर हैप्लॉइड्स 16 क्रोमोसोम। बी सेकेंड और थर्ड क्या है, यहाँ पे क्या पूछे थे हमसे, करेक्ट पूछे हैं ना, करेक्ट है, ठीक ना, सेकेंड और थर्ड। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। द फॉलोइंग डायग्राम सोन अ फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच इज गोइंग टू बी, मतलब हमको ये दे दिए 3 to 5 स्टैंड का ये, तो 5 3 का ये दे दिया। अब बताना हमको क्या, mRNA का रिप्रेजेंटेशन। ईजी सा होता है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता, ईजी सा होता है, बता दो जल्दी बताओ क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, क्या आएगा सी। जो देखो mRNA और इसका यह सेम ही होता है, बस बात आरएनए कर रहे हैं ना, तो थायमिन की जगह पे क्या कर दो आप, यूरासिल कर दो और सारी चीज़ सेम रहेगी। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। इडली डोसा सबको पता है, CO2 रिलीज होती है वहाँ से प्रोडक्शन में। 10 अडेप्टिव रेडिएशन लीड करता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीज कम्पिटेटिव एंड एमंग स्पीसीज, डिक्रीज स्पेसिएशन रेट, लिमिटेड होता है मार्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रैपिड डाइवर्जेंट ऑफ ट्रेड एमंग द पॉपुलेशन इनहेबिटेड एज गिवन जियोग्राफिकल। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11 अटेम्प्ट करो। इको R1 है, कट कर रहे हैं द डीएनए बिटवीन द G एंड A के बीच में, ओनली व्हेन द सीक्वेंस GA मतलब इसके बीच में इज प्रेजेंट, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द रिजल्टेंट। अच्छा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 देखो, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज द इफ्लुएंट्स अगर ड्यू टू द फॉल्क्स। क्वेश्चन पढ़ लिया, अटेम्प्ट करो एक बार आंसर।
तो इसका आने वाला ऑप्शन नंबर ए, रिडक्शन ऑफ BOD। अब आते हैं हम अपने 13 से 16 क्वेश्चन जो है ना, हमारे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट होंगे, मतलब असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। मतलब कि अगर दोनों करेक्ट होंगे, एक्सप्लेन करेगा तो ऑप्शन ए मारोगे, दोनों करेक्ट होंगे लेकिन एक्सप्लेन नहीं करेगा तो बी, ए ट्रू बी फॉल्स, ए फॉल्स बी ट्रू। ये 4 ऑप्शन है आपके। अब क्वेश्चन पे आओ अपने। चलो, पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सेल ऑफ द टेप्टम है मोर देन वन न्यूक्लियस। सही बोल रहे हैं। दे हैव मियोसिस विदाउट द साइटोकाइनेसिस। दोनों मतलब बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, इससे ऑप्शन नंबर ए आएगा। डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक ट्राइफॉस्फेट्स हैव डुअल पर्पज, दे एक्ट एज द प्रूफ रीडर ऑफ द प्रोवाइड एनर्जी। डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिसाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए ना यहाँ पे, इसको छोड़ो। अ फ्लोटिंग कवर, लास्ट में करें, फ्लोटिंग कवर प्लेस्ड ओवर द स्लरी अ बायोगैस प्लांट्स कीप राइजिंग, द कवर कीप राइजिंग ड्यू टू द गैस प्रोडक्शन इन द टैंक बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी। है तो सही लग रहा है। फ्लोटिंग कवर ओवर द स्लरी बायोगैस कीप्स राइजिंग, दोनों सही लग रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट सही ही आएगा इसका। DNA फ्रेगमेंट्स कैन बी आइसोलेटेड जे इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द देयर साइज। सही दिख रहा है। द लार्जर साइज फ्रेगमेंट साइज फास्टर, द लार्जर साइज फ्रेगमेंट साइज नहीं, लार्जर स्लो चलता है। तो ए ट्रू बी फॉल्स, मतलब ए ट्रू बी फॉल्स। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो इस प्रकार हमने इस इतना भाई कर लिया। इसके आगे का आप PDF से करोगे। तो हमने सेक्शन ए कर लिया, और इसके आगे के जो है ना, वहाँ पे तो आपको लिखना होता है ना डिटेल में, तो उसको मैं PDF आपको दिखाई दिया हूँ। PDF से करोगे क्योंकि बहुत बेहतर ढंग से PDF में ना ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। ठीक है ना। तो PDF से आप उसको करके बताओ कि हाँ भैया समझ आया। नहीं आया वो भी कमेंट करोगे, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता हूँ छोटी छोटी वीडियो बनाओ भाई, हमें भी थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, टाइम मैनेज करके करना पड़ता है सारा चीज़ें ना। धन्यवाद।